हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाल हिमोटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय नेम इज महिपाल बघेल एज ए बिजनेस एडवाइजर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्ट 1 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज मैं आपको पार्ट 2 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको बताने जा रहा हूं, जो रिलेटेड है चैप्टर 5 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। यदि आप वीडियो पे नए हो तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन आपको जो दिखाई दे रहा होगा उसको आप क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं, देयर इज नो टाइम वेस्ट, रेडी टू स्टार्ट। चैप्टर है BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट 2। पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 1 बनाया था और आपने देख लिया होगा। आशा करता हूँ आप इसको भी देखोगे और आप इसी तरह मुझे प्यार देते रहोगे। क्लास इलस्ट्रेशन नंबर 8 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट श्री कृष्णा मार्च 31, 2017। ये बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। तो बैलेंस और पासबुक का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में आपको 10,000 रुपये शो कर दोगे। यदि लिखा होता है बैलेंस एज पर पासबुक, ये किस में आता है? प्लस में। सॉरी, ये बैलेंस एज पर पासबुक का 10,000 हमारे प्लस में शो होगा। प्लस में कौन सा बैलेंस शो होगा? क्रेडिट बैलेंस। और यदि हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो हमारा वो डेबिट बैलेंस होता है। बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट। यदि हमारा बैलेंस एज पर क्या है? हमारा कैश बुक है, तो कौन सा बैलेंस होगा इसका? डेबिट। यानी पासबुक का हमारा कौन सा बैलेंस होता है? हमारा क्रेडिट। बी बैंक कलेक्टेड चेक 500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा बट रॉन्गली क्रेडिट टू श्री कृष्णा अकाउंट। बैंक कलेक्ट चेक ऑफ 500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा। यदि ये कैश बुक है, ये पासबुक है, यदि हम कलेक्ट करेंगे तो हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। पर ये क्या हुआ है? रॉन्गली कलेक्ट हुआ है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको भी पासबुक में बढ़ा लेंगे। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा ये प्लस हो जाएगा। चेक रॉन्गली क्रेडिट टू अनदर कस्टमर अकाउंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 500। तो हमारा 3rd सी बैंक रिकॉर्डेड कैश बुक डिपॉजिट 1589 एज 1589 को सिर्फ 1598 रिकॉर्ड कर लिया। ये बैंक रिकॉर्डेड कैश बुक डिपॉजिट 1589 एज 1598 रुपये हमें रिकॉर्ड करना था, कर कितना लिया? 1598। यानी कि हमारा 9 रुपीज हमने एक्स्ट्रा हमने रिकॉर्ड कर लिया है। जैसे कि हम कैश रिकॉर्ड, जैसे ये कैश बुक है, पासबुक है, बैंक रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट कितना? 1589 हमने कैश में बढ़ जाएगा और हमने पासबुक में कितना रिकॉर्ड कर लिया? 1598। यानी कि हमारा 9 रुपीज हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड डिपॉजिट कर लिया। तो 9 रुपीज हम क्या कर देंगे? माइनस कर लेंगे। ये हमारा माइनस हो गया। चेक नहीं सॉरी, एक्सेस क्रेडिट ऑफ कैश डिपॉजिट 9 रुपीज क्या हो जाएगा? हमारा ये माइनस हो जाएगा। ये है विड्रॉ कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाय 100 रुपीज। ये कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है। तो यानी पासबुक हमारे 100 रुपए से बढ़ चुकी है। यानी कि ये कैश बुक हमारी क्या हो रही है? अंडर कास्ट हो रही है। ठीक है, कैश बुक को हम कुछ कर नहीं सकते, पासबुक में ही प्लस माइनस हम कर सकते हैं। पासबुक में 100 रुपीज हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अंडर कास्टिंग बाय विड्रॉ कॉलम ऑफ 100 रुपीज। जैसे कि बैलेंस एज पर पासबुक है, पासबुक में हम प्लस माइनस कर सकते हैं। पासबुक को हम एंटर कर रहे हैं और ये हम कंपेयर कैसे करेंगे? हम ये कैश बुक से करेंगे। तो कैश बुक में हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 एज ऑन पासबुक वाज रिकॉर्डेड इन द डेबिट बैलेंस 1500। क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 एज पासबुक वाज रिकॉर्डेड इन द डेबिट बैलेंस। यानी कि हम क्या करेंगे? इसको एरर इन कैरी फॉरवर्ड, यानी 1500 प्लस 1500 हमको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यानी कि ये प्लस हो जाएगा हमारा ये। एफ पेमेंट ऑफ चेक 350 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। ये हमारा कैश बुक है, ये पासबुक है। यदि चेक की पेमेंट के ट्वाइस रिकॉर्ड होगी पासबुक में, यानी कि पासबुक में लेस हो गया है। तो इसे हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम कैश बुक से। हम इसको हम बढ़ा लेंगे, यानी 300 प्लस 50 प्लस हो जाएगा। द चेक रिकॉर्ड ट्वाइस तो 350 प्लस हो जाएगा।
द पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ चेक 1000 डिपॉजिट बाय श्री कृष्णा। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। यदि पासबुक में बैलेंस हम जमा करते हैं, चेक जमा करते हैं, हमारा पासबुक बढ़ जाएगा। और इसको कंपेयर किससे करना है? कैश बुक से। तो हम इसको कम कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्गली क्रेडिट। ये हो जाएगा हमारा माइनस। तो ये हमारा प्लस माइनस करने के बाद डेबिट बैलेंस है इस पर पासबुक कितना आ गया? 12741। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग सेकेंड, ठीक है। हाँ, बैंक MCQ है, कभी कभार आ जाते हैं 1-2 नंबर के। ए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। भाई बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कौन तैयार करता है? तो इसमें तैयार करता है हमारा क्रेडिटर्स नो, अकाउंट होल्डर इन बैंक नो, डेबिटर नो। तो ये हमारा कौन करता है? बैंक करता है। आंसर हमारा बी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्रेडिटर्स नो, अकाउंट होल्डर इन ए बैंक नो, डेबिटर्स नो। सेकेंड, ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस। कौन से बैंक बैलेंस के लिए बैंक रिकंसिलेशन प्रिपेयर की आती है? ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस। पासबुक नो, क्योंकि इसमें और भी होता है, कैश बुक भी होता है। कैश बुक नो, तो यानी दोनों हो सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, पासबुक और कैश बुक। यानी पासबुक के लिए भी होती है और कैश बुक के लिए होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी राइट हमारा आंसर हो जाएगा। पासबुक इज कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट, या बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, या कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, या कॉपी और रिसीट पेमेंट। यानी कॉपी और रिसीट पेमेंट नहीं है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक भी नहीं है, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक ये भी नहीं है। तो पासबुक कॉपी किसकी हमारी? कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट आपने देखा होगा, जो पासबुक है और कैश बुक, तो यानी कि जो पासबुक में हमें एंट्री क्या करता है? यदि कस्टमर डिपॉजिट करता है तो क्रेडिट, और वो कैश बुक में क्या एंट्री करता है? वो डेबिट। तो ये कॉपी किसकी होती है? पासबुक, वही कैश बुक की, मतलब यानी कि पासबुक नहीं सॉरी, ये क्या है? कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट। पासबुक इज कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट। पासबुक क्या कॉपी किसकी है? भाई कस्टमर अकाउंट की। तो यदि हम पासबुक में हम क्रेडिट लिखेंगे तो कस्टमर अकाउंट में क्या लिखेंगे? वो डेबिट बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, तो कस्टमर अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ये क्या कह रहा है? अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। क्या होता है हमारा? नेगेटिव बैलेंस, यानी क्रेडिट बैलेंस एंड पासबुक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस एंड कैश बुक नो, डेबिट बैलेंस और कैश बुक नो। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स क्रेडिट बैलेंस इन ए पासबुक। फेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स क्या होता है हमारा? डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। यानी कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ अनफेवरेबल बैंक बैलेंस क्या होता है हमारा? क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, ठीक है। तो फेवरेबल बैंक बैलेंस क्या होता है हमारा? डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक नो, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक नो, बोथ नो। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा। ये 6 क्वेश्चन है। ए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज मेनली प्रिपेयर्ड। भाई बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मेनली कौन प्रिपेयर करता है? रिकंसाइल इन द कैश बैलेंस ऑफ द कैश बुक नो, बोथ ऑप्शन नो। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। रिकंसाइल डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस ऑन बाय द कैश बुक एंड बैंक पासबुक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो यह टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग 3। तो इसमें क्या है हमारा? स्टेट वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है या द पासबुक इज a statement of count the customer maintained by the बैंक। भाई पासबुक क्या होती है? पासबुक कस्टमर अकाउंट होती है जो मेंटेन करता है बैंक, यानी राइट। यदि हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, जो हमें मिलती है वो हम अपने जो हमारे पास होता है उसमें कैश बुक होता है, और जो पासबुक मेंटेन कौन करता है? बैंक। जो भी पासबुक हम बैंक ले जाते हैं उसमें एंट्री कौन करता है? बैंक। और मेंटेन कौन करता है? बैंक। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी, यानी ट्रू हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारे? ट्रू। सेकेंड, ए बिजनेस फर्म periodically prepares a bank reconciliation statement
reconcile the bank balance as per cash book with the passbook. These two show difference balance for various reasons. सेकेंड में क्या कर रहा है, ए बिजनेस फर्म periodically prepare bank reconciliation statement to reconcile bank balance as per cash book with the passbook. This show difference balance as per various reasons. यदि कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन क्या करेगा, अपनी कैश बुक को पासबुक से कंपेयर करेगा और पासबुक को कैश बुक से कंपेयर करेगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी राइट हो जाएगा। ये हमारा ट्रू हो जाएगा। थर्ड, तो द चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट विल रिड्यूस बैलेंस एज पर पासबुक। द चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट विल रिड्यूस द बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग, फॉल्स, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये हमारा रिड्यूस नहीं होगा, हमारा ऐड। फोर्थ, द चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड विल रिजल्ट इंक्रीजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक व्हेन कंपेयर द पासबुक। राइट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा राइट। द चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड विल रिजल्ट इंक्रीजिंग द बैलेंस ऑफ कैश बुक व्हेन कंपेयर द पासबुक। 5 क्वेश्चन, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज लेस देन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक व्हेन देयर आर चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लेस देन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक व्हेन देयर आर चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, रॉन्ग। ये ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लेस देन ओवरड्राफ्ट पर कैश बुक, ये कभी भी उससे कम नहीं हो सकता। बुक वैन देयर आर चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, चेक जमा कर दिए कैश बुक बढ़ जाएगा। और नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक में जब कलेक्ट नहीं होगा तो क्या हमारा पैसा नहीं आएगा, तो ये हमारा लेस देन नहीं हो सकता। हम 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। द डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक, द डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट एज पर कैश बुक शुड बी इक्वल द क्रेडिट बैलेंस अकाउंट बिजनेस इन द बुक्स ऑफ बैंक अकाउंट। ये राइट हमारा ट्रू। The debit balance of bank account as per cash book should be equal the credit balance of account business account book। यानी कि जो हमारी जो पासबुक है, पासबुक का क्या होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस और कैश बुक का क्या होता है हमारा डेबिट बैलेंस, जो कि क्या होता है इक्वल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेवरेबल 7, द फेवरेबल बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विल बी लेस देन बैंक पासबुक बैलेंस वे देयर आर अनप्रेजेंटेड चेक इन पेमेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। ये 8th क्वेश्चन। 8वां, डायरेक्ट कलेक्शन रिसीव्ड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर वुड इंक्रीज बैलेंस एज पर बैंक पासबुक व्हेन कंपेयर द बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डायरेक्ट कलेक्शन रिसीव्ड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर वुड इंक्रीज द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक व्हेन कंपेयर टू बैलेंस एज पर कैश बुक। यदि कोई कस्टमर डायरेक्ट बैंक में अकाउंट में जमा कर देता है तो क्या बैलेंस बढ़ जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू, यानी कि राइट। 9th, when payment made by bank as per standing instruction the customer balance as per passbook will be more than compared to cash book। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। when payment made by bank as per standing instruction कस्टमर ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि मेरा बैलेंस है वो आप रिड्यूस कर दें, तो बैलेंस पासबुक बिल भी मोर द कम्पेयर टू कैश बुक, तो कैश बुक से उसका बैलेंस ज़्यादा नहीं हो सकता। जब कस्टमर ने इंस्ट्रक्शन दे दी बैंक में कि कोई भी मेरी पेमेंट हो आप इंस्ट्रक्शन अनुसार उसको पेमेंट कर दे, तो उसका बैलेंस क्या होगा, हमेशा कम होगा कैश बुक से, क्योंकि कैश बुक के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बाद में आएगी, तो वो बाद में अपना वो रेक्टिफाई करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर द बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट। कतिमा 217। तो इसमें क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक का बैलेंस कितना है हमारा 3200। ये कौन सा बैलेंस होता है हमारा, डेबिट बैलेंस होता है।
ये कौन सा बैलेंस होता है हमारा, डेबिट बैलेंस। सेकंड, चेक इशूड, यदि हम चेक इशू करेंगे तो हमारा कैश बुक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमारी कैश बुक है, ये जो लेफ्ट हैंड है वो कैश बुक है, राइट हैंड हमारे क्या पासबुक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 1800 रुपये, तो चेक इशू करेंगे तो 1800 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब 1800 रुपये कम हो जाएगा, बट और जो डिफरेंस किसका आ रहा है, बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, यानी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक में कम नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, चेक हम जो कैश बुक है उसको बढ़ा लेंगे, क्योंकि हम कैश बुक कंपेयर किससे कर रहे हैं, पासबुक को। तो हम पासबुक में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, कैश बुक। तो कैश बुक को हम बढ़ा लेंगे 1800, तो 1800 रुपये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1800 रुपये। थर्ड, चेक डिपॉजिट, चेक हम डिपॉजिट करेंगे किसमें, बैंक में, कैश बुक बढ़ जाएगा। और ठीक है, जब चेक डिपॉजिट बट नॉट अप टू 31 मार्च 2014 में कलेक्ट नहीं हुआ 31 मार्च तक, तो हमारा चेक डिपॉजिट करेंगे तो हमारे कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। हमारे हाथ में क्या है, कैश बुक है। जब हमारे हाथ में कैश बुक है तो हम कैश बुक का बैलेंस क्या कर लेंगे, इसको बराबर करने के लिए तो इसको हम कम कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2000 रुपये हमारा ये माइनस हो जाएगा। थर्ड है क्या है हमारा, बैंक चार्ज डिपॉजिट वाला बैंक, जो बैंक ने पासबुक में चार्ज कर लिया 150 रुपये, क्योंकि बैंक चार्जेस, तो हमारे हाथ में क्या है, कैश बुक, तो हम कैश बुक में भी कम कर लेंगे। हम पासबुक मिलते ही हमें देखा बैंक चार्ज रखें, तो हम इसको भी डिडक्ट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 150। अब कौन सा बैलेंस आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ जाएगा हमारा, 2850। बैलेंस एज पर पासबुक हमारा 2850, देखो 3200 प्लस 1800 माइनस 2000 माइनस 150, ये आ गया हमारा 2850। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑन मार्च 31 मार्च 2017 तक कैश बुक शॉर्ट बैलेंस, कैश बुक में कितना बैलेंस शो करा है, 3700 रुपये। तो ये बैलेंस ये होता है हमारा डेबिट बैलेंस, ठीक है। 31 मार्च 2017 तक कैश बुक शॉर्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 3700। The cash at bank but not passbook made up to date showed check for 700, 300, 180 respectively had not present for payment। तो इसमें ये वाला एक कैश बुक शो चेक for 700, 300, 180 respectively और हैड नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। भाई चेक में इश्यू कर रहे हैं 700, 300, 180 बट हैड नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, मतलब भाई 700, 300, 150 चेक हमने इशू कर रहे हैं पर हैड नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, हमें अपनी कैश बुक को पासबुक से कंपेयर करने के लिए हमें अपनी कैश बुक को बढ़ा लेंगे, यानी कैश बुक में जो चेक काटे हुए हैं, जो लेस किए हुए हैं, वो हम क्या कर लेंगे, एड बैक कर लेंगे। तो एड बैक कितना हो जाएगा हमारा, प्लस 700 प्लस 300 प्लस 180। अब हमारा ये चेक अमाउंटिंग 1200 डिपोजिट इनटू बैंक, यदि एक चेक है अमाउंट 1200 डिपोजिट बैंक का बैलेंस बढ़ा लिया, यदि बैंक ने बैलेंस बढ़ा लिया हो, ये चेक अमाउंट 1200 डिपोजिट इनटू बैंक, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा 1200 रुपये, पर वो ना बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को बैंक से मिलाने के लिए हम कैश बुक को कम कर लेंगे। तो 1200 रुपये क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। ये माइनस होने के बाद ये बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ जाएगा हमारा, 3680। एक बार करके देखते हैं, 3700 प्लस 700 प्लस 300 प्लस 180 माइनस 1200, ये कितना आ गया, 3680। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं थर्ड, द कैश बुक शोड बैंक बैलेंस कितना, 7800, यानी एज पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितना है, 7800। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट, ठीक है। ये है नंबर ए, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्रेडिट, यदि ये कैश बुक है, ये पासबुक है, यदि हम चेक डिपॉजिट करेंगे तो हमारा कैश बुक बैलेंस बढ़ जाएगा। इसमें डिफरेंस क्या आ गया है, बट नॉट क्रेडिट 3000, यानी बैंक ने पासबुक ने नहीं बढ़ा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा चेक बुक में हम क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। जब माइनस कम नीचे करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 3000 रुपये ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बी,
चेक इशूड यानी कैश बुक या पासबुक, चेक इशू करेंगे तो हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, यानी पेमेंट टाइम पर चेक पर प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको हम रिकंसाइल करने के लिए इसको हम बढ़ा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 1500 रुपये मजा हो जाएगा प्लस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, यानी बैंक में मैंने प्रीमियम पे करा, इंस्ट्रक्शन दे रखी है, 2000 रुपये माइनस हो गया तो हम अपना हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं, कैश बुक को पासबुक से। तो जो भी प्लस माइनस हम किसमें कर सकते हैं, कैश बुक में, तो इसको भी हम कम कर लेंगे। जो बैंक ने करा है वो हमें करना पड़ेगा, यानी बैंक माइनस करेगा तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा, बैंक प्लस करेगा तो हमें भी प्लस करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 2000 रुपये बैंक ने माइनस कर रखा है तो ये माइनस हो जाएगा। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में बैलेंस 400 रुपये बढ़ा लेंगे, 400 रुपये ये बढ़ जाएगा। और डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, एक कस्टमर डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया तो यानी ऑटोमेटिक हमारा जो 4000 बैलेंस बढ़ चुका है, तो बैंक में बढ़ चुका है, हम भी बढ़ा लेंगे क्योंकि हम कैश बुक को कंपेयर किससे कर रहे हैं, पासबुक के साथ। तो ये 4000 रुपये ये बढ़ जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ जाएगा हमारा 8600। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक नंबर, इट इज फाउंड दैट 31 मार्च 2014 बैंक बैलेंस 40,960 सॉर्ट बाय कैश बुक फ्रॉम द बैंक बैलेंस विद द रिगार्ड फॉलोइंग। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना हमारा है, 40,960। ये ऑप्शन है। बैंक चार्ज 100 रुपीज़, बैंक ने पासबुक में कम हो रखा तो हम कैश बुक में हम इसको 100 रुपीज़ माइनस कर लेंगे। 21 मई 2017 ए डेप्टर पेड 2000 इनटू कंपनी बैंक सेटलमेंट ऑन हिज अकाउंट बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक कंपनी रिस्पेक्ट ऑफ दिस। तो 2000 रुपये हमने जो डेटर है उसने जमा कर दिए, पेड करा 2000 रुपये जमा कर दिए, तो हम भी क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, हम भी जमा कर लेंगे। 2000 रुपये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। थर्ड, पहला है कैश बुक, ये क्या हमारा कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये चेक टोटलिंग 12,980 वर इश्यूड कंपनी बट डली रिकॉर्ड इन द कैश बुक बिफोर 31 मार्च 2017 बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर बैंक पेमेंट अंटिल आफ्टर दैट डेट। यानी चेक टोटलिंग वर इशू, चेक इशू करेंगे तो हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर ये जो डिफरेंस किसका है, वट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड, प्रेजेंट नहीं हुआ, जब प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे 12,980 12,980। तो इसके बाद ए विल 69,900 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग डिस्काउंट चार्ज 800। जो 800 रुपये है इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि बैंक में माइनस हो गया होगा तो हम भी माइनस कर लेंगे। 3520 इज 3,520 इज एंटर्ड इन द कैश बुक इज पेड इनटू बैंक 31 मार्च 2017 बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। 3520 क्या हो गया, हमारा पे हो गया यानी डिपॉजिट हो गया, तो हमारा कैश बुक बढ़ जाएगा, पर ये बैंक में नहीं हुआ तो हम क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। 3520 हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3520 हमारा ये माइनस हो जाएगा 3520। चलिए, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसॉम ऑन 15 मार्च 2017 ये चेक 650 सीट फ्रॉम भानु। ठीक है भाई, हमें एक चेक मिला भानु से तो हमने क्या करा, कैश बुक बढ़ा ली। जब हमने कैश बुक बढ़ा ली पर वो हमारे पासबुक में नो एंट्री, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई तो हम इसको क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। तो 650 हमारा माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद बैलेंस एज पर पासबुक, तो बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। बैलेंस एज पर पासबुक कैलसी से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 40,960 प्लस माइनस 100 प्लस 2,000 प्लस 12,980 प्लस माइनस 800 और ये माइनस 3520 और माइनस 650, ये आ गया 50,870।
कितना आ गया ये 50,870। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रिपेयर ए बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑन दिसंबर 2017। दिस डे पासबुक मिस्टर हिमांशु शोर बैलेंस कितना 7,000। तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना है 7,000। ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है पासबुक का। बैंक हैज क्रेडिट हिमांशु 700 रुपये इंटरेस्ट। भाई बैंक हैज क्रेडिट, बैंक ने 700 रुपये हमें इंटरेस्ट दिया, तो 700 रुपये जो इंटरेस्ट दिया 700 रुपये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चेक 3,000 बट इशूड ड्यूरिंग द मंथ बट दी चेक्स 1,000 बट नॉट प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। मैं चेक इशू करेंगे तो कैश बुक के मार क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब चेक्स ऑफ 3,000 बर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर बट ऑफ दिस चेक 1,000 बर नॉट प्रेजेंटेड। मतलब 1,000 का चेक जैसे हमें 3 चेक इशू करे कैश बुक से कम हो जाएगा। तो 1,000 का जो चेक है ड्यूरिंग द दिसंबर में क्या हुआ प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि हमारा बैंक में पैसा हमारा कम नहीं हुआ। यदि बैंक में पैसा कम नहीं हुआ, हमारे हाथ में क्या है हमारा पासबुक है, तो हम क्या कर लेंगे इसको माइनस कर लेंगे। तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना है 7,000। ठीक है, एक चेक 1,000 डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। एक कस्टमर ने 1,000 रुपये डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, हम पासबुक कंपेयर कर रहे हैं हम कैश बुक, तो 1,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बैंक हैज क्रेडिट हिमांशु 700 रुपये क्रेडिट कर दिया कैश पर, पासबुक को हम कंपेयर कर रहे हैं कैश बुक, 700 रुपये हमारे क्या हो जाएगा, ये 700 रुपये हमारा माइनस हो जाएगा। ये चेक 3,000 बट इशूड ड्यूरिंग द मंथ बट दी चेक 1,000 बट नॉट प्रेजेंट। 1,000 प्रेजेंट नहीं हुए, तो कितने प्रेजेंट हो गए हैं 2,000 रुपये। तो चेक इशू करेंगे कैश बुक मार कम हो जाएगा, पर हमारा ये पासबुक में मतलब कम नहीं हुआ। तो हम कंपेयर पासबुक को किससे कंपेयर कर रहे हैं कैश बुक के साथ, तो पासबुक को भी हम इसको कम कर लेंगे। कितना कम कर लेंगे 2,000। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा हमारा 7,000 माइनस 700 माइनस 1,000 माइनस 2,000। ये आ गया हमारा 3,300। तो ये बैलेंस, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन यहां से दोबारा कर लेते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक कितना है 7,000। चेक इशू डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर ने बैंक में जमा कर दिया, तो पासबुक का हमारा बैलेंस बढ़ चुका है और पासबुक कंपेयर करना है हमें कैश बुक से। तो ये 7,000 रुपये 1,000 रुपये हमारा माइनस हो जाएगा। बैंक क्रेडिट बाय हिमांशु 700 रुपये इंटरेस्ट। बैंक ने 700 रुपये इंटरेस्ट बढ़ा दिया, पर पासबुक कंपेयर कर रहे हैं कैश बुक, तो 700 रुपये हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और चेक ऑफ 3,000 बट इशूड ड्यूरिंग द मंथ दिसंबर चेक वर नॉट प्रेजेंट। एक का प्रेजेंट नहीं हुआ, कितना प्रेजेंट हो गया 2,000 का। तो 2,000 रुपये हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे। ये हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ जाएगा 3,300। चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं। देयर इज नो टाइम वेस्ट, देयर शुड बी नो टाइम वेस्ट एंड 7th क्वेश्चन कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर द बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस एज पर कैश बुक। शोइंग द बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस शो रखा है, तो कितना शो रखा है ये दिन रखा भैया। 2 चेक 2,000 5,000 वर पेड इनटू अक्टूबर, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस सपोज यहाँ पर दिन रखा, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, पर हम कैश बुक को किससे कंपेयर करना है हमें पासबुक से कैश बुक को कंपेयर कैसे करना है पासबुक से। 2 चेक 2,000 5,000 वर पेड इनटू बैंक इन अक्टूबर। यदि हम बैंक में जमा करेंगे तो हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। वर नॉट क्रेडिट अच्छा बाय द बैंक इन द मंथ दिसंबर। 2 चेक 2,000 5,000 वर पेड into बैंक अक्टूबर 2016 but not credit by बैंक द मंथ ऑफ दिसंबर।
तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको लेस कर लेंगे, यानी कि 2000 रुपये हम माइनस कर लेंगे, 2000 रुपये हम 5000 रुपये लेस कर लेंगे। ए चेक ऑफ 800 विच रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एंड एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक दिसंबर 2016 वाज ओमिटेड बाय द टू बैंक दिसंबर 2016। ये चेक 800 विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, तो कैश बुक का बैलेंस हम बढ़ा लेंगे। वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम इन द कैश बुक दिसंबर 2016 वाज ओमिटेड इन द बैंक इन दिसंबर 2016, तो बैंक में क्लियर नहीं हुआ ये, क्योंकि वो एंट्री पास करना भूल गए। तो हम क्या करेंगे, बैंक को कैश बुक को पास में कंपेयर करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, इसको चेक इसको के अंदर माइनस कर रखा है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा 800 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सी चेक ऑफ 10,000 वर इशूड, मैंने 10,000 का चेक हमने इशू कर दिए, तो यानी कि हमने कम कर लिए, और बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक, बैंक में क्रेडिट नहीं हुए, तो हम क्या कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। 10,000 हमारा क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 कलेक्टेड बाय बैंक अपीयर इन द पासबुक, 1000 रुपये का बैंक ने हमें इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, तो पासबुक में 1000 रुपये बढ़ जाएगा, तो हम इसको बढ़ा लेंगे, 1000 रुपये हम भी क्या कर लेंगे, इसको बढ़ा लेंगे। तो बैलेंस आज पर पासबुक हमारा आ जाएगा। सॉरी, इस क्वेश्चन में हमें ये बैलेंस एज पर पासबुक का दे रखा है, तो यानी बैलेंस और पर कैश बुक हमें निकालना है। तो ये हमारे द्वारा करके देखते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7th, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक, तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक ये 50,000, वो भी हमारा क्रेडिट का। हमें निकालना क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना है। तो 2 चेक 5,000 वर पेड इनटू अक्टूबर, यानी कि 2 चेक जब पेड करेंगे अक्टूबर में, भाई 2 चेक 2,500 वर पेड इनटू बैंक, कैश बुक में 2,000 5,000 कम हो जाएगा, तो हमें पासबुक को कैश बुक से कंपेयर कर रहे हैं, तो 2,000 5,000 हमें इसको ऐड बैक कर लेंगे। ये हमारा कैश बुक पासबुक 2,000 5,000 से बढ़ जाएगी, तो हम पासबुक में भी इसको बढ़ा लेंगे, 2,000 प्लस 5,000। ए बी, ये चेक 800 विच वर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से हमें चेक मिला है, तो हमारा कैश बुक बढ़ जाएगा, बट ओमिटेड इन द बैंक दिसंबर, बैंक में नहीं बढ़ाया, तो बैंक में भी इसको बढ़ा लेंगे, प्लस 800। डी सी, चेक ऑफ 10,000 बट इशूड इनटू बैंक, कैश बुक में 10,000 रुपये कम हो गए, बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक दिसंबर 2016, बैंक में कम नहीं हुए, तो उसको 10,000 रुपये क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। डी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 1,000 रुपये हमने कैश पे हमें बढ़ा लिया, और बाय बैंक अपीयर इन द पासबुक, पासबुक में अपीयर हो गया, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं हुआ, यानी जो हमारे जो कैश बुक है वो 1,000 रुपये उसमें बढ़ा लिया, और पासबुक में 1,000 रुपये बढ़ा लिया, तो यहाँ पर क्या है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो डिफरेंस नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। तो यार हमारा आंसर आ जाएगा हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना आ जाएगा, 47,800। चलिए, आप बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ। यदि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत आए तो मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकता है, मैं उसे पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन उसको सेंड कर दूंगा। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर आपको 4th क्वेश्चन नंबर ये 4th करना है आपको। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 8th, क्वेश्चन नंबर 8th, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर ये आपके होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10th, 11th एंड 14 एंड 13। ये आपको घर पर 1, 14, 15 एंड 16, 17 तो आपको करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी को दिक्कत आए तो मेरी वीडियो पर कमेंट कर सकते हो।
आप बताइए मेरे वीडियो कैसा लगा। यदि आपने चैनल पर नए हो तो आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, जिससे कि आने वाले दिनों में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। और मेरा वीडियो पसंद आया लाइक एंड शेयर और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत माता की